नमस्कार। सिंहासन बत्तीसी में आज 20वीं पुतली ने राजा भोज से राजा विक्रमादित्य की कौन सी कहानी कही, आइए सुनते हैं। राजा भोज ज्यों ही सिंहासन पर बैठने लगते हैं, 20वीं पुतली उन्हें रोकते हुए बोलती है, हे राजन, यदि आप में विक्रमादित्य के समान उदारता आदि गुण हैं तो सिंहासन पर बैठिए। राजा भोज ने विक्रमादित्य की उदारता की कहानी सुनाने का आग्रह किया। पुतली बोली, हे राजन, सुनिए। राजा विक्रमादित्य 6 महीने राज्य करते थे और 6 महीने देश विदेश में घूमते थे। एक बार विदेश गए हुए राजा विक्रमादित्य विभिन्न देशों का भ्रमण करते हुए पद्मालय नामक नगर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने नगर के बाहरी उद्यान में अत्यंत मनोहर एवं निर्मल जल वाला एक सरोवर देखा। उन्होंने सरोवर के जल का पान किया और वहीं बैठ गए। उसके बाद दूसरी ओर से कुछ दूसरे परदेशी आए और वो भी जल पीकर वहीं बैठ गए और आपस में गपशप करने लगे। आश्चर्य! हमने अनेक देश देखे, अनेक तीर्थ स्थानों का पर्यटन किया, किसी के भी न चढ़ सकने योग्य अति दुर्गम पहाड़ों पर हम चढ़े, पर कहीं भी महापुरुष के दर्शन नहीं हुए। उन परदेशियों में से एक ने कहा, जहाँ महासिद्ध पुरुष रहते हैं वहाँ जाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वहाँ का रास्ता अतिशय दुर्गम होता है। राह में अनेक विघ्न होते हैं, यहाँ तक कि शरीर के नष्ट हो जाने का भी संभावना रहती है। जिस उद्योग में पहले अपने विनाश की आशंका रहती है, उसका फल भला कौन भोगना चाहेगा? क्योंकि बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि पहले अपनी रक्षा करें। कहा गया है, स्त्री फिर हो सकती है, जगह जमीन बार बार मिल सकती है, शुभ और अशुभ कर्म भी बार बार हो सकते हैं, लेकिन यह शरीर बार बार नहीं मिल सकता। परदेसी ने आगे कहा, इसलिए विवेकशील मनुष्य को अपने लिए हितकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है, विवेकी व्यक्ति दुष्परिणाम युक्त अत्यंत व्यय साध्य तथा असाध्य कार्यों को न करें। और भी बुद्धिमान मनुष्य प्राण संकट की स्थिति में उबड़ खाबड़ भयंकर तथा अनेक हिंसक जंतुओं से व्याप्त पहाड़ पर कभी न चढ़ें। राजा विक्रमादित्य ने परदेशियों की बात सुनकर कहा, हे परदेशी, ऐसा क्यों कहते हैं? यदि पुरुष पौरुष और साहस से काम ले तो उसके लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। कहा गया है, जो पुरुष संदेह रहित और उद्यमी है वह दुष्प्राप्य एवं अभिषिक्त वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है, किंतु संशयग्रस्त और आलसी आदमी अपनी मनचाही चीज़ों को नहीं पा सकता। राजा विक्रमादित्य ने उन परदेशियों से और भी पौरुष की बातें बतलाईं। आकाश से कभी कभी ही पानी बरसता है, लेकिन पौरुष के साथ पोखरा आदि खोदने पर पाताल से बराबर पानी निकलता है। दैव अचिंत्य है तथा अनिर्दिष्ट शक्ति के से संपन्न होता है, किंतु जो साहसी है वह दैव से भी अधिक शक्तिशाली है। इस संसार में शरीर के अंगों को क्लेश पहुँचाए बिना आसानी से सुख नहीं मिल सकता। विष्णु भगवान भी समुद्र मंथन से थके हुए बाहुओं से ही लक्ष्मी का आलिंगन कर पाए थे। जो 4 महीने जल में निरंतर सोए रहते हैं, उन नरसिंह रूपधारी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी क्यों नहीं चंचल हो? पुरुष जब तक उद्योग नहीं करता है तब तक ऊंचा भाग्य उसके लिए दुष्प्राप्य है, क्योंकि सूर्य भी जब तक तुला राशि पर संक्रांत नहीं होते तब तक मेघ समूह उन्हें आच्छादित किए रहता है। राजा विक्रमादित्य की बातें सुनकर उन परदेशियों ने कहा, हे महाप्राण, कहिए हमें क्या करना चाहिए? राजा ने कहा, इस स्थान से 12 योजन जाने पर घोर जंगल मिलेगा। उस जंगल के बीच एक पहाड़ है, उस पर त्रिकालनाथ नाम के योगीश्वर रहते हैं।
यदि आप लोग उनके दर्शन करेंगे तो वह सभी मनचाही चीज़ें देंगे। मैं वहीं जा रहा हूँ। हम लोग भी वहाँ चलेंगे, परदेशियों ने कहा। सुखपूर्वक चलिए, राजा ने कहा। उसके बाद वे सभी परदेशी राजा विक्रमादित्य के साथ निकल पड़े। घोर जंगल में अत्यंत उबड़ खाबड़ रास्ता देखकर उन्होंने राजा से पूछा, हे महाप्राण, पहाड़ कितनी दूर पर है? यहाँ से 36 कोस दूर है, राजा ने बतलाया। परदेशियों ने बहुत साहस बटोर कर कहा, यद्यपि पहाड़ बहुत दूर है, रास्ता भी अत्यधिक उबड़ खाबड़ है, तथापि हम लोग जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने जब 24 कोस रास्ता तय किया, तब उन्हें अपने सामने महाकाल शिव के समान विष की आग उगलता हुआ अत्यंत भयंकर एक सांप दिखाई पड़ा, जो राह रोके खड़ा था। वह देखकर वे सभी परदेशी डर कर भाग गए। फिर भी राजा विक्रमादित्य निर्भय भाव से अपनी राह पर चलते रहे। सांप हनहनाता हुआ आया और उसने राजा को लपेट कर डस लिया। राजा ने डसे हुए विषयुक्त स्थान को कपड़े के टुकड़े से बांध दिया और विष की ज्वाला से जलते हुए भी वह सांप के साथ दुर्गम पहाड़ पर चढ़ गए और वहाँ त्रिकालनाथ योगी के निकट पहुंचकर उन्हें नमस्कार किया। योगी के दर्शन से ही सांप राजा को अपनी लपेट से मुक्त कर चला गया और राजा भी विष रहित हो गए। उसके बाद योगी ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे महाप्राण, आप भयानक विपत्तियों से भरे हुए इस मनुष्य वर्जित स्थान में अनेक कष्टों को झेलकर किस लिए आए हैं? हे स्वामी, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ, राजा का सहज उत्तर था। आपने महान कष्ट का अनुभव किया, योगी ने सहानुभूति दिखलाई। राजा ने कहा, कुछ भी कष्ट नहीं है, आपके दर्शन से ही सारा पाप दूर हो गया। अतिशय कष्ट को स्वीकार करके आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। उनके साथ हुई एक बार की भी संगति आत्मोन्नति प्रदान करती है। विकार या चित्त की चंचलता के प्रबल कारण उपस्थित होने पर भी महापुरुष की प्रकृति बदलती नहीं है। कहा गया है, चंदन की लकड़ी को बार बार घिसने पर भी वह मनोहर गंध देती है। ईख को बार बार काटने पर भी वह मीठी लगती है। सोने को बार बार जलाने पर भी वह अधिकाधिक दमकता है। प्राणांत की स्थिति में भी श्रेष्ठ पुरुषों के स्वभाव में कभी विकार नहीं पैदा होता। राजा विक्रमादित्य की बात से प्रसन्न योगी ने उनके लिए खल्ली, योगदंड और कंथा यानी झोली प्रदान की और कहा, हे राजन, इस खल्ली से जमीन पर जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी उतने ही योजन तक एक दिन में जाया जा सकता है। इस योगदंड को अगर दाएं हाथ से छुआ जाएगा तो मरी हुई सेना जी उठेगी और बाएं हाथ से छुआ जाएगा तो सभी विपक्षियों की सेना नष्ट हो जाएगी। और यह झोली जिसके पास रहेगी उसे मन चाहे वस्तुएं देगी। राजा विक्रमादित्य ने उन तीनों वस्तुओं को लेकर योगी को नमस्कार किया और उसकी अनुमति लेकर वहाँ से चल पड़े। और ज्यों ही राजमार्ग पर आए त्यों ही उन्होंने देखा कि कोई राजकुमार अपने सामने आग रखकर लकड़ियाँ चुन रहा है। राजा ने उस राजकुमार से पूछा, हे सौम्य, ऐसा क्यों कर रहे हो? राजकुमार ने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ, मेरा राज्य मेरे दयादों ने हड़प लिया है। मैं अब दरिद्रतापूर्ण जीवन धारण करने से असमर्थ हूँ, इसलिए अग्नि में प्रवेश करने के लिए लकड़ियाँ चुन रहा हूँ। उसकी दारुण अवस्था से दया द्रवित चित्त राजा विक्रमादित्य ने उन राजकुमार को निर्भय किया और योगी से प्राप्त खल्ली, योगदंड और झोली उसे दे दी। साथ ही उन तीनों के गुण भी बतला दिए। योगदंड आदि की प्राप्ति से संतुष्ट राजकुमार ने राजा विक्रमादित्य को प्रणाम किया और अपने देश चला गया। राजा भी उज्जैनी लौट गए। इस कथा को सुनाकर पुतली ने राजा भोज से कहा, हे राजन, यदि आप में इस प्रकार के औदार्य आदि गुण हैं
तो इस सिंहासन पर बैठिए। राजा चुप रह गए।